बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है एंड प्रोटॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम है। विच दीज पार्टिकल्स है शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इनमें से किस पार्टिकल की जो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है जी, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलिए बेटा सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो बेटा सोल्यूशन में जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यूज़ कर लेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। यूजिंग E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ m से मल्टीप्लाई और m से क्या कर देंगे बेटा, हम डिवाइड कर देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर तो पहले ही है, तो इनका मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों का इकट्ठों का। तो ये आ जाएगा mb किसके बराबर होता है बेटा, मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि p इसका भी स्क्वायर है तो मोमेंटम का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा बेटा कितना, 2m। ठीक है जी, ओके, समझ गए। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, इकट्ठा ही लिख लिया मैंने, ये दो बार लिख दिया, सॉरी रिपीट हो गया। तो p की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 2m। दूसरी साइड ले जाएगा, e के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2me आ जाएगा। ठीक है जी, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, स्क्वायर हिस्सा जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 2me। ठीक है जी, तो देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा एच ओवर पी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एच अपॉन पी की वैल्यू भी निकाले, वो आ जाएगा 2me के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा साफ साफ पता लग रहा है कि जो लैम्डा है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट m के। ठीक है, तो जैसे कि हमें बेटा पता ही है कि देयरफॉर जो प्रोटॉन होता है बेटा, जो प्रोटॉन होता है वो हैवी होता है किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन से। किससे होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। ठीक है जी, और जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हैवी होता है किससे, प्रोटॉन से। वो किससे होगा बेटा, प्रोटॉन से। ठीक है जी, तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है क्या कि देयरफॉर जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल हैज़ शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी, किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। ओके, तो चलिए ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एमस्टोन। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला इलेक्ट्रॉन की, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 1 एमस्टोन की है। ठीक है जी, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 एमस्टोन, इससे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर में आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई होता है, करो ना करो आपकी इच्छा है। इसके लिए h की जरूरत पड़ेगी बेटा, h की वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई हुआ 10 टू पावर माइनस 34 जाउल पर सेकंड होता है, जाउल सेकंड होता है। तो मास की भी जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है बेटा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 31, तो ये इतना मास होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे लैम्डा की वैल्यू, वो किसके बराबर होती है, h अपॉन रूट 2me के बराबर होती है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बेटा, ये रेंज करके e की वैल्यू निकाल लेंगे। e किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है। तो e इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, h स्क्वायर वो कितना है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 35 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि h का स्क्वायर है। तो नीचे आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय मास की वैल्यू आ जाएगी, वो है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है जी,
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43.56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻68। नीचे डिवाइड में चला जाएगा बेटा 18.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻51। तो ये वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी बेटा ये 2.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जाउल के बराबर आती है। अब जाउल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे। किस में करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो करना है क्या है, जो 2.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 आया है उससे हम डिवाइड कर देंगे बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 से। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मीन्स जो एनर्जी है बेटा वो कितनी आ जाएगी इसकी 149 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ना समझ आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं उसका भी सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।